हाय दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं AOC for XBRL के बारे में। देखिए AOC for XBRL में क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी ये सब हम डिस्कस नहीं करने वाले, या कैसे फाइलिंग करनी है ये भी डिस्कस नहीं करने वाले। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी XBRL चाहे खुद से कर रहे हैं या आप अपनी XBRL को आउटसोर्स कर रहे हैं और आउटसोर्स करके जो आपकी PDF फाइल आती है वो रिव्यूइंग पर्पस, उसको रिव्यू कैसे करना है, या आप खुद से कर रहे हैं तो उसको रिव्यू कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स है जो कि आपको रिव्यू करते वक्त ध्यान देने हैं। क्योंकि देखिए XBRL की एक बार को आपकी फाइलिंग हो जाती है ना, उसके बाद आपको पता चलता है नोटिस के थ्रू, ओ माय गॉड ये गलती रह गई थी, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही उसको अच्छे से रिव्यू कर लें। बिकॉज अगर आपने XBRL में जो भी गलती करी है और बाद में आपको पता चलता है कि ये गलती हो गई, तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे अपने AOC for XBRL वाले फॉर्म को। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से एक बार देख लें। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने चाहिए बिफोर फाइलिंग द AOC for XBRL, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान देना है वो है आपका वेदर वाले क्वेश्चंस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी वेदर वाले क्वेश्चंस है उसका आपने सही से रिप्लाई दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, आप में कोई चीज़ एप्लीकेबल है और आप उसको नो करके बैठे हैं, तो डेट इज़ अ प्रॉब्लम वाली बात। अगर आपकी कोई चीज़ है जो कि एप्लीकेबिलिटी नहीं थी बट आप उसको यस करके बैठे, तो बेफालतू में यस क्यों करा है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। वेदर वाले क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो फिर आपकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो नो मान लिए कंसिडर कर ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आपने कहा कि वेदर द कंपनी हैज़ सब्सिडरी कंपनी और वेदर कंपनी सब्सिडरी कंपनी, अगर आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन को गलत फाइल कर देते हैं तो आपका आगे जाके दिक्कत हो सकती है MGT 7 फाइल करने में। ठीक है, अगर आप CSR नो कर देते हैं तो आपका CSR 2 फाइल होने में दिक्कत आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि फेस कर रहे हैं कई सारे प्रोफेशनल्स जब AOC for XBRL फाइल तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जाके उनको पता चलता है ओ माय गॉड ये गलती हमने कर दी थी। तो जितने भी वेदर वाले क्वेश्चन है ना, आपको वो बहुत अच्छे से देखने हैं। जो आपने यस करे हैं तो क्या वो एप्लीकेबल हैं, और जो आपने नो करे हैं एक बार उसको गो थ्रू कर लेना कि क्या हमारा वो सच में एप्लीकेबल नहीं है हमारी कंपनी में, तो वो एक बार आपको देखना है। ठीक है, आप अगर आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी XBRL को और आपके पास जो PDF आ रही है तो उस PDF को ढंग से जरूर देखें। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो आपकी टैगिंग हो रही है, मतलब कि जो आपकी फाइनेंशियल्स है, ये आपकी फाइनेंशियल है, साइन फाइनेंशियल, ये आपकी PDF है जो आपकी XBRL करने के बाद आई है। इन दोनों को आपको चेक करना है कि क्या भाई यहाँ पे जो फिगर आ रही है नॉन करेंट एसेट्स के अंदर, क्या यहाँ पे भी नॉन करेंट में है कि करेंट में डाल दी। तो आपकी जो हेड्स है ना, जो बैलेंस शीट के PNL के और जो आपके कैश फ्लो के हेड्स है, एटलीस्ट वो हेड तो मैच हो भाई। अगर वो हेड्स ही मैच नहीं हो रहे, मतलब आगे आपने टैगिंग भी गलत करी होगी, जो आपकी सब हेड्स हैं वो भी आपकी गलत फील हुई होगी, और जो आपकी टेबल्स है रिस्पेक्टिवली वो भी आपकी गलती गई होगी। तो हेड्स आपको देखने हैं कि जो हेड्स आपकी साइड बैलेंस शीट में आ रहे हैं वही आपके हेड PDF में आ रहे हैं जो आपकी AOC for XBRL के टाइम में जनरेट हुई है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि अदर कंप्लाइंसेस देखना, जो एप्लीकेबल कंप्लाइंसेस आपकी कंपनी के अंदर है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि भैया CSR जो है एप्लीकेबल है, हम यस करके बैठे, हमने पहला चेक पॉइंट कर लिया कि हमारा CSR यस है वेदर वाले पॉइंट में। ठीक है, अब यस तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर की डिटेल आपको चेक नहीं करनी है, अंदर की डिटेल भी आपको चेक करनी है कि हमारा जो CSR में बनता है प्रॉफिट एक्सपेंडिचर जो हमने एक्सपेंड करा है वो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर वाला भी ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जो हमारा अंडर यूटिलाइजेशन वाला पार्ट है वो ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको पूरा चेक करना है। ठीक है, CSR पॉलिसी आपको देखनी है कि वो ठीक से टैग हुई है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जो है वो कंप्लाई करने के साथ साथ देखना भी है कि वो ठीक से टैगिंग हुई है कि नहीं, और ठीक से उसका इम्प्लीकेशन हमने अपनी AOC for XBRL ने दिखाया है कि नहीं दिखाया। तो ये सारे पॉइंट्स भी हमें यहाँ पे देखने होते हैं। ठीक है, ये CSR का एक जस्ट एग्जाम्पल था। अगर आपकी जो भी कंप्लाइंसेस एप्लीकेबल हैं आपकी कंपनी के अंदर और जो आप यस करके बैठे हैं, उसके आपको देखना होगा कि आपकी रिस्पेक्टिव डिटेल्स टेबल्स जो है वो ठीक से फिल हुई है कि नहीं हुई है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है। इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद आपको फर्दर क्या देखना है, फर्दर आपको ये देखना है कि नोट टैगिंग है, जो कॉपी पेस्ट का काम होता है वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि डायरेक्टर रिपोर्ट टैग कर रहे हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट टैग करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि नोट्स होते हैं, जैसे अनेजर 1, अनेजर 2, अनेजर 3, जो कुछ चीज़ें हैं जो मिस आउट कर देते हैं। तो एक बार वो देख लो ऊपर से कि सारी चीज़ें टैग हुई है कि नहीं हुई है। वैसे ही यहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट है, तो ऑडिटर रिपोर्ट यहाँ पे ढंग से टैग हुई है कि नहीं हुई है। तो टैगिंग वाला पॉइंट है, कॉपी पेस्टिंग वाला पॉइंट है, वो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी सोच सही से जो आपकी फाइनेंशियल में दे रखी है वो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे टैग हुई है कि नहीं, कोई चीज़ मिस आउट तो नहीं हो गई। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होती है। ठीक है, लास्ट एंड लीस्ट जो चीज़ हमारे लिए यहाँ पे रहती है कि वो हम देखते हैं फॉर्मेट, कि कॉपी एंड पेस्ट में कोई स्पेसिंग का तो एरर नहीं आ गया। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक स्पेस था आपकी फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 2 स्पेस एक्स्ट्रा आ गए, तो ये आप लास्ट में देख सकते हैं। पर जो फर्स्ट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको फर्स्टली देखने हैं, बिकॉज ये ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी कि आपका एक स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया तो फिर यहाँ पे दिक्कत करेगा। फाइलिंग तो आपकी हो जाएगी, कोई एरर कोई दिक्कत नहीं होगी,
एक स्पेस 2 स्पेस एक्स्ट्रा हो गया, एक एंटर गलती से एक्स्ट्रा हो गया। तो ये सारे एक सेकेंडरी पॉइंट है जो कि आपको देखने होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट जो आपको पॉइंट रिमेंबर रखने होंगे जब आप इसको रिव्यू करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो एक बार इसको ओवरव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो फर्स्ट आपको देखने हैं वेदर वाले क्वेश्चन कि क्या सारे वेदर वाले क्वेश्चन आपके ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, यस और नो। ठीक है, सेकंड आपको ये देखना है कि भैया जो आपकी बैलेंस शीट जो आपकी दे रखी है साइन बैलेंस शीट और जो आपकी पीडीएफ में बैलेंस शीट है उसके जो हेड्स है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब सही हेड में जा रही है फिगर है कि नहीं जा रही है, ये आपको देखना है। बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं। सिमिलरली पीएनएल का भी देखेंगे आप और सिमिलरली कैश फ्लो का भी आप देखेंगे। थर्ड जो आपको चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि जो आपके अदर कंप्लाइंसेस हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था सीएसआर का, तो उसका जो फिगर है जो उसकी रिस्पेक्टिव टेबल्स है वो ठीक से फिगर वहाँ पे जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक से वहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना है। फिर लास्ट में आपको ये देखना है कि जो आपकी नोट टैगिंग हो रही है, जो कॉपी पेस्टिंग वाला काम है वो कॉपी पेस्टिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उस पर कभी गलती से हम हमारी कंपनी है ABC लिमिटेड, हम XYZ लिमिटेड के तो कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे गलती से, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है कि सही से नोट टैगिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी स्पेसिंग का एरर कितना आ रहा है, एंटर ज़्यादा तो नहीं हो गया, कोई चीज़ कट तो नहीं रही, वो तो आपको खैर वहीं देख लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी ही चाहिए वाइल रिव्यूइंग योर AOC फॉर XBRL। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, और बाकी आप हमें भी आउटसोर्स कर सकते हैं AOC फॉर XBRL की अगर आपको कोई काम हो। ठीक है, CNI हो चाहे आपकी NDS हो, ठीक है, यू कैन कनेक्ट मी। ठीक है, नीचे आपको मेल ID मिल जाएगी, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर कंप्लाइंस रिलेटेड वीडियो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।